हरिद्वार जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जटवाड़ा पुल पर 2 घंटे का धूप तप किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि आज हम धूप में तप करके सरकार से पूछना चाहते हैं, ऐसे संविधान में सबको धर्म को मानने का अधिकार दिया गया है। फिर धनपुरा में आई लव मोहम्मद नामक जुलूस निकालने वालों पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाकर मुकदमे दर्ज क्यों किए गए। वहीं जबकि ज्वालापुर थाने में कई दिन पहले एक व्यक्ति जो संप्रदाय में उन्माद फैलाने का कार्य कर रहा है, उसने एक मस्जिद को ध्वस्त करने का ऐलान किया था, के ऊपर थ्रेट देने के बावजूद कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। धार्मिक ध्रुवीकरण बंद करो, धार्मिक होश में आओ, धार्मिक ध्रुवीकरण बंद करो, उसका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौमी एकता जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। ये अभी कुछ दिन पहले एक हरिद्वार में सांप्रदायिक व्यक्ति है जो हमेशा हिंदू मुसलमान के नाम पे जहर उगलता रहता है। उसने एक वीडियो जारी किया था कि मैं 15 दिन के बाद इस मस्जिद को शहीद कर दूंगा, जो मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज है। और हिंदुस्तान के जितने रेलवे स्टेशन सबके पास मस्जिद होती है, क्योंकि वहाँ जो यात्री रुकते हैं, अगर उनको नमाज का टाइम हो तो नमाज पढ़ने का उनको जगह चाहिए होती है। तो इस तरह का व्यक्ति हमने जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर पर और क्षेत्र के सम्मानित लोगों की तरफ से हमने उसके खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं इन लोगों ने एक आई लव मोहम्मद के नाम पे कुछ लोग वहाँ जुलूस निकाल रहे होंगे धनपुरा में, उनके खिलाफ बड़ी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का काम प्रशासन ने किया है। और आनन फानन में मैं ये हरिद्वार के पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, मेरा ये निवेदन है, आज धूप में बैठकर सूरज की गर्मी में मैं अपने आप को कष्ट देकर ये पूछना चाहता हूँ इनसे, सरकार से, कि प्रशासन से, कि प्रशासन ही मुझे ये बताए क्या कानून ज्वालापुर में कुछ और है और पथरी थाने में कुछ और है। जब ज्वालापुर में हम लोग एक सांप्रदायिक व्यक्ति के खिलाफ जो लगातार समय समय पर इस शहर की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश करता रहता है, उसके खिलाफ तहरीर दे रहे, तो उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं, मुकदमा नहीं। वहीं दूसरी तरफ आपने आनन फानन में 2 घंटे भी नहीं गुजरने दिया, आपने वहाँ मुकदमा कर दिया लड़कों पर, जबकि वहाँ कोई इस तरह की शांति भंग नहीं हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में संविधान का राज चलेगा, कानून का राज चलेगा। किसी भी सरकार, कोई भी संस्था अपना विचार अगर थोपने का काम करेगी तो हम जैसे लोग उसका विरोध सड़कों पर उतर कर करेंगे। हम लोगों का ये कहना है कि संविधान में सबको अपने धर्म को अपने तरीके से मानने का अधिकार है। मुझे भी आई लव महादेव कहने का अधिकार है, मुझे भी आई लव श्री राम कहने का अधिकार है। जैसे मैं आई लव महादेव और श्री राम कहता हूँ, ऐसे ही मुस्लिम समाज के साथियों को आई लव मोहम्मद कहने का अधिकार है। मुझे उत्तराखंड के प्रशासन, हरिद्वार का पुलिस प्रशासन और मैं मुख्यमंत्री से चैलेंज करना चाहता हूं, मुझे संविधान में वो धारा दिखाएं जिस धारा में अपने पूज्य को, अपने भगवान को मानने पर अपराध हो। आप किस तरीके से ऐसा मुकदमा कर सकते हैं। ज्वालापुर में आप किसी ने अपने मकान पर अगर आई लव मोहम्मद लिख लिया तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करने चले आएंगे। बड़े शर्म की बात है। अरे आप इस RSS को देखिए जिसने भगवान राम और भगवान हनुमान जी के झंडे यहाँ सड़कों पर लगाए, और उन झंडों का इतना दुरुपयोग मैंने कहीं देखा है कि जो नीचे पड़े रहे। भगवान का हमेशा, धर्म का हमेशा नुकसान करने का काम किया है। आज अपने तप के माध्यम से हम ये निवेदन करना चाहते हैं और चैलेंज करना चाहते हैं सरकार को। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज समझ कर रहा हूँ कि अगर हरिद्वार के पुलिस प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई बंद नहीं की और लोगों का शोषण बंद नहीं किया और कानून को जिस तरीके से संविधान का दुरुपयोग बंद नहीं करा, तो हमारी मजबूरी है। आज हम धूप में बैठे हैं, यहाँ चौराहे पर बैठे शांतिपूर्ण, हम इनके ऑफिसों में बैठेंगे, धूप तप करेंगे, हम इनके पुलिस थानों में बैठेंगे, और जब तक हमारी सांस आखिरी सांस है। हमें महात्मा गांधी ने सिखाया डरना नहीं है, राहुल गांधी हमारे क्या डरना नहीं है। हम इस भाजपा की सरकार की गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं है। इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब धर्म इकट्ठा होकर इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का काम करेंगे। जब तक हम मेरे शरीर में आखिरी सांस है, मैं इनकी फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। माहौल खराब करने वाली जो दोनों सरकारें, राज्य और केंद्र की सरकार के इशारे पर ये माहौल खराब किए जाते हैं, ध्यान भटकाने के लिए। पेपर लीक मामला हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, तो इस तरह के कोई 2-4 चिंटू जो पेड़ होते हैं उनसे इस तरह के बयान या वो हरकतें करा दें, इससे माहौल अशांत हो जाता है। हम कहते हैं कि भारत का मुसलमान आज़ादी की लड़ाई में अपने आबादी के प्रतिशत से 2 गुना
शहादत किया। जब देश का बंटवारा हुआ तो आई लव भारत कहने वाले ज्यादा निकले, पाकिस्तान जाने वाले कम निकले। हम कहते हैं कि हम भारत से को भी आई लव कहते हैं, महात्मा गांधी जी को भी आई लव कहते हैं, लेकिन हम अपने धार्मिक गुरु, अपने पैगंबर आई लव मोहम्मद क्यों नहीं कह सकते। और मुझे खुशी होती है कि मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ ज्यादातर हमारे हिंदू भाई, साधु संत, महात्मा वो भी आई लव मोहम्मद कह रहे हैं। तो हमें तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने श्री राम को इमाम हिंद कहा है। तो हम आई लव महादेव, आई लव श्री राम, आई लव जो है महात्मा गांधी, आई लव अम्बेडकर, तो ये सब कहते हैं। तो आई लव मोहम्मद क्यों नहीं कहेंगे। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो हमें आई लव मोहम्मद करने से रोक सके। हम इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं।